ये सच है कि हर एक खिलाड़ी अपने खेल से प्रेम करता है, वो इसीलिए मेहनत करता है, इसीलिए पसीने बहाता है ताकि वो अपने खेल में आगे बढ़ सके और अपने देश के लिए गौरव के क्षण इकट्ठे कर सके। लेकिन एक सच और है कि अगर किसी देश के वासी अपने खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी जीत पर खुश होकर के सड़कों पर आकर के उनका वेलकम करते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी भविष्य में और भी ज्यादा जीत के जज्बे से भर जाते हैं और वो कई बार असंभव सी दिखने वाली जीतें लेकर के अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ। मुंबई में लाखों लोगों की भीड़ देख करके कप्तान रोहित शर्मा की आंखों से आंसू आ गए, सभी खिलाड़ी भावुक हो गए, कोई बोल नहीं पा रहा था। जब वानखेड़े स्टेडियम में ग्रांड सेलिब्रेशन हुआ और सबके हाथ में माइक थमा दिया गया कि अपने विचार बताइए, अपनी भावनाएं बताइए, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, तो सच ये कि कप्तान रोहित शर्मा खुद बोल नहीं सके। उनके हाथ में माइक दिया गया, उनसे पहला प्रश्न किया गया कि ये लाखों लोगों की भीड़ देख करके आपको कैसा एहसास हो रहा है, तो सच ये कि कप्तान रोहित शर्मा पहली बार में तो बोल ही नहीं सके, उनके गले से रुलाई आई, वो रुआंसी हो गए क्योंकि उनके शब्द ही नहीं निकल रहे थे, वो इतने भाव विभोर हो चुके थे लाखों लोगों के द्वारा की गई इस ग्रांड वेलकम के द्वारा। अपनी इमोशनल स्पीच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने विश्व कप की जीत को पूरे देश की जीत कहा और कहा कि हमारी जीत पूरे देश और फैंस के नाम है। लाखों लोगों के द्वारा दिए गए इस ग्रांड वेलकम के बारे में पूछने पर रोहित शर्मा ने भावुक होकर कहा, जिस पल से हम हिंदुस्तान लौटे हैं ये शानदार रहा है। जैसा स्वागत और प्यार हमें मिला है ये बताता है कि लोग हमारा कितनी बेताबी से इंतजार कर रहे थे। हमारी टीम ने इस ट्रॉफी को जीतने के लिए भले ही मेहनत की हो, लेकिन ये ट्रॉफी पूरे हिंदुस्तान की है। सभी खिलाड़ियों के साथ हमारे फैंस भी हमें इस ट्रॉफी को जीतते हुए देखना चाहते थे। ये उनकी दुआओं की भी बदौलत मुमकिन हो पाया है। हमारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मुलाकात हुई है, वो भी हमारी जीत को लेकर के बेहद खुश और रोमांचित थे। रही बात मुंबई की, तो ये शहर कभी भी हमें निराश नहीं करता। यहाँ आने पर जैसा स्वागत हमें मिला है वो अद्भुत है। पिछले 11 साल का इंतजार खत्म हो चुका है, मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूँ। 2007 के टी20 विश्व कप और 2024 के टी20 विश्व कप की जीत की तुलना करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों विश्व कप की जीत की तुलना नहीं करूंगा। उन्होंने कहा हर वर्ल्ड कप और उसकी जीत खास होती है। 2007 और 2024 की जीत की तुलना नहीं कर सकते। वो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का पहला वर्ल्ड कप था जिसे हमारी टीम ने तब जीतकर दुनिया को दिखाया था कि ऐसे जीता जाता है। 2011 में भी भारत ने इसी वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी और फिर आज टी20 वर्ल्ड कप जीतकर यहाँ इस ट्रॉफी के साथ आना बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी इमोशनल स्पीच के दौरान रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के उस बेमिसाल कैच की भी तारीफ की, उसकी भी चर्चा की और कहा कि सूर्य कुमार यादव का वो कैच बेहद शानदार था। उन्होंने कहा स्काई उस वक्त लॉन्ग ऑफ पर था और मैं उस वक्त लॉन्ग ऑन पर था। हार्दिक भी दबाव में वो आखिरी ओवर डाल रहा था। हमारी ओवर से पहले कुछ बात हुई थी हवा को लेकर, मिलर को लेकर, लेकिन जब मिलर ने वो शॉट लगाया पहले मुझे लगा कि वो बाउंड्री पार जाएगी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में यहाँ आना लिखा था। प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है और वहाँ स्काई की वही प्रैक्टिस और अनुभव ने हमें नतीजा दिया। उनकी वो अद्भुत कैच थी जो हमेशा हम सभी को याद रहेगी। जब रोहित शर्मा को पिछले साल के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी खिलाड़ी गार्डन में नहीं घूमेगा, एक्चुअली वो खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन से दुखी थे और उन्होंने ऐसा तब कहा था, लेकिन आज उन्होंने कहा टीम गार्डन में नहीं घूमी, इस पर नाज है। उन्होंने कहा मुझे अपनी टीम पर बहुत नाज है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि ऐसी टीम है जो जरूरत के वक्त जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रही। लेकिन हम सिर्फ वो 15 खिलाड़ी नहीं, इस टीम का हिस्सा वो सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट और थिंक टैंक भी है। ये प्रक्रिया 3-4 साल पहले शुरू हुई थी जब हमने सोचा था कि अब हम ऐसे खेलेंगे। क्या कहूं, इसमें सभी की मेहनत और तैयारी शामिल है। ये ट्रॉफी उसी मेहनत का इनाम है। अन्य सभी खिलाड़ियों को यही हाल था, खिलाड़ी नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, गा रहे थे, लेकिन साथ में कई बार वो बीच बीच में भावुक भी हो रहे थे, उनकी आंखें भी नम हो रही थी।